हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। सो आज मैं बना रही हूँ एक नया व्लॉग जो कि है बहुत ज़्यादा स्पेशल। और ये व्लॉग देख के आप लोगों को भी डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं पहली बार अपनी बेटों के लिए जा रही हूँ शॉपिंग करने, बहुत सारी। और उसके पापा, मैं, उसकी नानी, उसके मामा, हम सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, उसके लिए। और ढेर सारा सामान लेके आने वाले हैं। सो व्लॉग में आगे तक बने रहिएगा और देखिए हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं और कितनी सारी शॉपिंग करते हैं और ऐसा क्या है मतलब अपकमिंग इवेंट जिसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो या गाइस, आगे तक बने रहिए। और इस व्लॉग को, अगर ये व्लॉग अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट ज़रूर बताना कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आगे जो भी शॉपिंग करूँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून गाइस। कोई एंजल टाइप वाला पाला निकाल दीजिएगा, पिंक वाला। हाँ, ये तो बता कोई स्टैंड वाला भी नहीं है, छोटी ये देखिए बिग बाजार पे ये सारा मार्केट में है। हाँ, ये दे देंगे। नानी ने की है बच्ची के लिए शॉपिंग बहुत सारी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ खिलौने ही ले पाए हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये लिया हमने बाबू के लिए प्राम, ये लिया पालना। यहाँ पर गाइस मैं अपने लिए लहंगा देख रही थी पर शूट नहीं कर पाया क्योंकि शॉपकीपर ने बोला कि यहाँ पे कैमरास लगे हैं तो अलाउड नहीं है मोबाइल फ़ोन। दैट्स वाई फिर पूरा शूट नहीं किया हमने। हे गाइस, सो सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आगे का शूट नहीं कर पाई मार्केट में। उसके बहुत सारे रीजन है। नंबर 1, ठंड। इतनी ज़्यादा ठंडी थी मार्केट में, मतलब उस दिन आई थिंक जैन के मंथ का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट डे था एवर, क्योंकि बिल्कुल धूप नहीं थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा टाइप मौसम था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, गल एंड वाइट ठंड थी। तो मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी कि मैं बार बार फ़ोन निकाल पाऊँ। और आई थिंक ये भी रीज़न से बड़ा एक रीज़न ये था कि शादी का सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी भीड़ है। और जो बरेली के लोकलाइट हैं, अगर आप में से कोई बरेली का है तो आपको पता ही होगा, आर्य समाज गली और बड़ा बाज़ार, यहाँ का जो मार्केट है वो इतना कंजस्टेड है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड है कि व्लॉगिंग करना मेरे को सच्ची में नहीं हो पाया पॉसिबल। क्योंकि किसी भी शॉप पे अगर आप जा रहे थे
इवन मतलब हम जा रहे थे किसी भी शॉप पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी। फिर हम लोगों को एक साथ बहुत सारा सामान लेना था, सबके लिए बहुत बहुत सारा सामान। तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है ज़रा सा सामान लेने में। तो इन सारी रीजंस की वजह से मैं मार्केट में आगे का शूट नहीं कर पाई, बट नो इशू एट ऑल। मैंने क्या क्या सामान लिया है छोचक का, तो मेरी मम्मी ने जो सामान लिया है छोचक का, वो सब मैं आपको घर पे, जैसे कि हम लोग आ चुके हैं तो घर पे लाके दिखा देती हूँ अभी। कि इवन मैंने बस जस्ट ऐसे ही अलमारी में, यहाँ पे आप देख रही हो, सब ऐसे भर दिया है क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो फिर सारा सामान तभी निकलेगा जब डस्ट ऑन होगा, तो डस्ट ऑन में ही ये सब सामान निकलेगा, नामकरण सेरेमनी बेसिकली, तो उस वक्त ही निकलेगा। तो ये सामान सब इधर उधर ना हो जाए या फिर ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने क्या कर रखा है, इसलिए हमने ये सारा सामान अलमारी में एडजस्ट कर दिया है, राइट। तो मैं अब आपको जस्ट मैं ऐसी दिखा देती हूँ अलमारी में। और बेबी के लिए हमने गोल्ड ज्वेलरी लिया है, लाइक जिसमें गोल्ड की चेन है, बेबी की मेरी गोल्ड की रिंग है, और चांदी के जो खड़े हुए होते हैं हाथ में पहनने वाले वो हैं, प्लस पैरों की पाजेब, ये सब। तो वो सब मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इस व्लॉग में। बाकी डिटेलिंग में जब सारा सामान नेमिंग सेरेमनी होगा तो सारा सामान ओपन करके रखा जाएगा। बेबी के बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने आए हैं। एक आया है, आपने देखा होगा, म्यूजिकल कैक्टस, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में रहा था बीच में, वो कैक्टस लेके आई हूँ। उसमें क्या है, जैसा भी आवाज़ निकालोगे आप, वो आवाज़ सेम रिपीट होता है कैक्टस में। तो वो सारे म्यूजिकल जो भी होते हैं खिलौने, वो सारे मैं लेके आई हूँ अपने डॉल के लिए। चूज़ मैंने ही किया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यही था कि अब हमें मार्केट, अब मेरी बेटी के लिए तो सारा सामान आ रहा है, और आज तक हर एक चीज़ मैं सबके लिए खुद ही पसंद करती हुई आई हूँ, तो मेरी बेटी के लिए फिर मैं कैसे पसंद नहीं करती। तो ऐसे टाइम में भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट कैसे चली गई, तो वो कोई इशू नहीं है। मेरे को सारा सामान खुद से ही चूज़ करना था, बिकॉज ऑल नोज़ कि मेरी पसंद कैसी है। तो दीदी के लिए जितनी भी लली की बुआएँ हैं, सारी बुआ लोगों के लिए साड़ियाँ आई हैं, दादी के लिए साड़ी आई है, मम्मा के लिए, खुद के लिए साड़ी आई है। इवन मेरे हस्बैंड तो बोला था तुम मत जाओ, ठंडी बहुत हो रही है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखा दूंगा। एट द एंड वो बोलते हैं अच्छा वो ज्योति तुम चलेगी मार्केट, वरना मैं तो पागल हो जाता वीडियो कॉल करते करते। क्योंकि गाइस सबके लिए मैंने पसंद कर लिया, सबके लिए पसंद आ गया मुझे बट मुझे मेरे खुद के लिए कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और ऑनलाइन जो मेरे को पसंद आ गया था वो मैं उसकी डिलीवरी हो रही है आफ्टर दैट, जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है बेबी का नेमिंग सेरेमनी, उसके बाद, मतलब जब तक उसका नेमिंग सेरेमनी होगा तब तक वो डिलीवर हो ही नहीं पाएगा। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना पूरे मार्केट में, बस मैं आपको क्या बताऊं। लहंगा तो जो मैंने लिया है वो फिर भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद आ गया, बट जो साड़ी मैं लेके आई वो मुझे सच्ची बता रही हूँ मुझे पसंद नहीं आई। बट ये था कि जितने दिखाई थी उन सब में सबसे सही यही लगी। तो अभी बोले कौन सा तुम्हें रोज़ रोज़ पहनना है, एक ही दिन तो पहनना है, एक ही दिन के पहनने के हिसाब से अभी ये ले लो। बट यार जिस रेट में मैं लेके आई हूँ साड़ी, इस रेट में मैं 2 से 3 साड़ी ले लूँगी, अब वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट। तो वो बोले कि इतने में तो तुम्हें और साड़ियाँ मिल जाएंगी बहुत सारी सी। मतलब मैंने सोचा ऐसा, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो मैं ले आई हूँ जस्ट 1 डे के पर्पज़ से ही। इतनी कुछ खास नहीं लगी, ऑल्दो सबको बहुत पसंद आई साड़ी, सब कह रहे हैं बहुत सुंदर है। बट मुझे जिस टाइप की चाहिए थी साड़ी वैसी नहीं है ना, तो एक माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि आपको ऐसा चाहिए मटेरियल, फिर आपको वैसा नहीं मिलता है। तो भले ही आपके सामने कितना भी अच्छा आ जाए, बट इमेजिनरी व्यू जो है वो मुझे बार बार ऑनलाइन वाला ही दिख रहा था कि मुझे वो जो पसंद किया ना मैंने इंस्टाग्राम के एक स्टोर पे, मुझे वही चाहिए, वैसा ही कुछ चाहिए, वैसा ही कुछ चाहिए, बट नहीं मिल पाया एट द एंड। एनीवेज गाइज, और टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। एंड मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 बेबी का गोल्ड ज्वेलरी और जो भी सामान है उसका छोटा मोटा। अभी मैं जस्ट आपको एक ऐसी व्यू दिखा देती हूँ। बेबी का बेडिंग, ये देख रहे हो आप, ये बेडिंग का, यहाँ पे इसका बेडिंग का ये है, ये गोल वाला बेड है बेबी का, मैंने गोल वाला बेड मंगाया है इसका यहाँ पे। और ये पैकर है, मैं बार बार बोल रही हूँ मैं ना, क्योंकि चूज़ मैंने किया है, बट ये सब छोचक का सामान है जो कि बेटी की नानी की तरफ से है। तो ये सारा सामान छोचक में आएगा नानी जी की तरफ से उनकी, तो ये सारा मम्मी ने ही दिलवाया है बाय डिफ़ॉल्ट और सारी गोल्ड की ज्वेलरी बेटी की सब नानी की तरफ से है, क्योंकि छोचक जो भी आता है आप लोगों को पता होगा नेमिंग सेरेमनी में, तो सब माताश्री ने ही दिलवाया है। तो सब इन्हीं की वजह से सारा सामान आया है छोचक का। बाकी प्रैम्प वगैरह और जो पालना है वो आप देख ही चुके होंगे वीडियोस में, जो कि मैंने शॉपिंग करी है। तो प्रैम्प लिया है हमने बेबी का, एक पालना लिया है। और बाकी तो अभी हर महीने कुछ ना कुछ बेबी का आता ही रहेगा। अभी छोचक के हिसाब से इतना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आइए दिखाते हैं।
सो ये है बेबी की प्यारी सी गोल्ड की रिंग, और ये है गोल्ड चेन, और ये है पाजेब घुंघरू वाली, और ये हाथ के खड़ुए जिसको बोलते हैं, और ये है हाय बाय जो बेबी गले में पहनती है, और नजरिया वगैरह जो भी होते हैं वो बुआ लोग लेके आती हैं। तो ये बेसिकली सारा सामान गोल्ड का मम्मी की तरफ से। सो ये बेबी की ड्राई शीट्स हैं, जो ड्राई शीट्स होती हैं जो बेबी के लिए बिछाया जाता है। ये बेबी की मच्छरदानी है जिसको मतलब जिसमें बेबी लेटता है तो मच्छरदानी लगा देते हैं। ये सारी साड़ीज़ हैं जो सारी बुआओं के लिए साड़ीज़ आई हैं, वो सारी साड़ियाँ आपको ओपन करके मेन नेमिंग सेरेमनी पे दिखाई जाएंगी। ये रामायण होगी बेबी की, तो रामायण के लिए, और बेबी की नानी की साड़ी का ये इनर है। और फिर यहाँ पे सारे बेबी के फूफा जी के लिए जो सामान रखा हुआ है, सारे फूफा जी के कपड़े हैं, यहाँ पे सारी बुआ के कपड़े हैं। और यहाँ पे इस वाली पॉली में सारा बेबी का बाथरोब और हेयर बैंड्स और सारा थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान तो वो रखा हुआ है इसमें। हेयर बैंड वगैरह है, टॉवल वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह है, वो सब इसमें है। इसमें बेबी के सिर्फ खिलौने भरे हुए हैं। मैं आपको खिलौनों को दिखाती हूँ। ये बेबी का गोल वाला बेड, ये मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। ये बेबी का पैकर है, और पैकर के अलावा इसमें बेबी के हेयर बैंड्स और ज़्यादा, इसमें सारे बेबी के कपड़े हैं, मेरी छुट्टी के, मेरी डॉटर के कपड़े, बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स, वुलन के कपड़े, ये सब मम्मी की तरफ से बेबी के लिए। और ये बेबी का बाथरोब, ये बाथरोब है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ खिलौने। इसमें इसलिए खोलना मम्मा। ओके, तो यहाँ पे बॉल वगैरह है, और ये डॉल है, और ये म्यूज़िकल कैक्टस जो कि बहुत ही प्यारी आवाज़ें निकालता है। और उसके अलावा इसमें भी बेबी के खिलौने वगैरह हैं, जिसमें डॉल है, और ये नॉटी डॉग है, ये झूमर है पालने का, ये एक और डॉल है। और इसके अलावा इसमें बेबी के पापा जी के कपड़े हैं, उनके पापा के कपड़े, और यहाँ पे डॉटर के कपड़े, और वो सबसे ऊपर रखे हुए मेरे कपड़े। मम्मी से उतरवा रही हूँ अपने कपड़े में, दिखाती हूँ। एक्चुअली जगह नहीं थी, तो जैसे जैसे मार्केट से आके सामान लेके आए हमने ऐसे ही भर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था। तो ये सब मेरी बैंगल्स वगैरह हैं, ये मेरा बैंगल सेट प्रोग्राम के लिए, और ये मेरा मेकअप का कुछ सामान है, कॉटन बॉल और समथिंग ज्वेलरी वगैरह जो मैंने ली है। और बाकी पूरा ओपन मत करो, बस ऐसे दिखा दो। ओके, तो ये मेरा लहंगा, और ये है मेरी साड़ी। इसका फुल लुक आप लोग देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी तब। तो मेरा लहंगा और मेरी साड़ी का जो लुक होगा मेरा वो, और ले बाबू सोना, हाँ सो जा। मेरी बेटू अभी सो रही हैं। ले 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 ले, सो जाइए डाल दो। सो आई होप आपको आज का छोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी तैयारियां चल रही हैं, और चोचक में नानी के घर की तरफ से कतलियाँ आती हैं, मावा की हरीरा आता है, वो सब घर पे ही बनेगा। आई थिंक कल या आज, कल में ही बनेगा, हाँ ठीक है। तो बेबी की नेमिंग सेरेमनी है, और कब है उसका व्लॉग आएगा स्पेशली अलग से। तो इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो नेमिंग सेरेमनी का ही आएगा। सो स्टे ट्यून गाइस। अगर कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बेटू के चोचक का सामान आपको कैसे लगा। बाकी सारा सामान ओपन करके मेरी नेमिंग सेरेमनी वाले जो व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग है उसमें आप देख ही लोगे, क्योंकि उसमें सारा सामान खोल के लगाया जाएगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा। तो वो सब मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। सो गाइज दैट्स इट। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा।